Hello guys, good morning. Myself Saurabh Srivastava started going to teach you today geography chapter 2, and in today's class I am going to discuss about some basic point. First we will discuss about the Himalayan mountains, the Himalayan mountains. Okay. Second, the northern plain. The northern plain, Third, firstly we discuss about the Himalayan mountain and the northern plain. Okay, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आगे भी इसको डिस्कस करूंगा. अभी इसमें 4 हेडिंग्स और हैं, तो उसे अगर टाइम मिलेगा तो आज ही डिस्कस किया जाएगा, नहीं तो कल की क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में आप क्या करिए कि पहले आप लोग जब भी वीडियो प्ले करें तो वीडियो प्ले करते समय वीडियो को प्ले करके उसको मिनिमाइज कर लीजिए. मिनिमाइज करके उस स्क्रीन को स्प्लिट कर लीजिए. जैसे कि ये आपका फोन है तो इसको स्प्लिट करके आधे में कर लीजिए और नीचे पीडीएफ फॉर्मेट में बुक को ओपन कर लीजिए. मैं पीडीएफ फॉर्मेट भेज दूंगा ताकि मैं जो पढ़ाऊं वो आप बुक में देख सके कि मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, और मैं मतलब बुक जैसे क्लास में आप पढ़ते हैं वैसे. ओके, तो ऐसा आप कर लेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. द हिमालयन माउंटेन, द हिमालयाज जियोग्राफिकली the Himalayas geologically young and structurally fold mountain stretches over the northern border of India. हिमालय जो है वो जियोलॉजिकली यंग का मतलब है कि हिमालय पर्वत जो है बहुत ज्यादा पुराना नहीं है. ये फोल्डेड माउंटेन है. फोल्डेड माउंटेन का मतलब अगर आप हिमालय को देखेंगे तो ये ऐसे 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 करके आपको दिखेगा फोल्ड की तरह, जैसे लगेगा कि उसको फोल्ड किया गया है. ओके, स्ट्रेचेज ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. और इंडिया में इसकी कंडीशन कहाँ है, तो कंट्री के नॉर्थ बॉर्डर की तरफ हिमालयन माउंटेन दिखाई देता है. दीज माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र. ठीक है, माउंटेन की जो रेंज है इंडिया में वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है. कहाँ जाती है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है. इसका मतलब कि ये इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ जाती है. ओके, इंडस रिवर से कहां जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ आगे बढ़ती है. द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट रेंज के जो माउंटेन्स है या हिल्स है वो किस में पाए जाते हैं, हमारे हिमालयन माउंटेन रेंज में ही पाए जाते हैं. ओके, which covers a distance about 2400 किलोमीटर. इंडिया में ये लगभग 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं, और इसको जो विद है वो 400 किलोमीटर कश्मीर में. ओके, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर इसकी विद है. मतलब ये कोई छोटी डिस्टेंस नहीं है. यहां से बनारस 100 किलोमीटर. सोचिए हिमालय की जो विद है वो 400 किलोमीटर है. कहां पे, कश्मीर में. और 150 किलोमीटर उसकी लेंथ कहां है, जम्मू एंड कश्मीर. ओके, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में. द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ. ओके, जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो इसकी जो हाइट है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी. द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. अ नंबर ऑफ वैलीज इट लाइज बिटवीन दीज रेंजेस. कई सारी वैली आपको इस रेंज में दिखाई देगी. वैलीज का मतलब ये ऐसे माउंटेन के, ऐसे माउंटेन के, और बीच से आपको पानी आता हुआ दिखाई देगा. वैली का मतलब होता है ये वी जो शेप बन रहा है ना, इसी की वजह से इसको क्या बोला जाता है, वैली बोला जाता है. ओके, द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री. ठीक है, द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज इन द हिमालयाज नोन एज हिमाद्री. इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफेस्ट पीक्स with an average height of 6000 मीटर. ओके, हिमाद्री पे जितने भी आपको माउंटेन छोटे छोटे दिखाई देंगे उसकी जो एवरेज हाइट है, हिमाद्री पे जो एवरेज आपको हाइट दिखाई देगी, जैसे ऐसे ऐसे हाइट दिखाई देगी, तो इसकी एवरेज जो हाइट है वो 6000 मीटर माना गया. मतलब 6000 या उससे ऊपर के माउंटेन हमें हिमाद्री रेंज में दिखाई देंगे. ओके, इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयाज पीक्स. मतलब जितने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं सब हिमाद्री रेंज में हमको दिखाई देगी. ये इंडिया का मैप है, इसे आप अच्छे से देख लेंगे. अगर कोई डाउट होगा तो उसे आप पूछ लेंगे. ओके,
अब देखिए माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है 8848, कंचनजंगा 8598, मकालू 8481। तो ये सारे क्या है, हिमालय के हाई पीक्स हैं। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर azimetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. ठीक है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज पेरिनियल स्नो बाउंड, और हिमालय के कुछ पार्ट जो है वो पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं। बर्फ धीरे धीरे मेल्ट होता है, नदियों का पानी उसी से बनता है। ओके, द नेम। अब देखिए आगे कि द range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalaya। ठीक है, दिया गया रेंज लाइंग द साउथ ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री की जो साउथ में है उसको मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम बोला जाता है, जो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मतलब हिमाचल प्रदेश भी किसका एक हिस्सा है, माउंट हिमालयाज का ही हिस्सा है। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। यहाँ पे जितने भी रॉक्स पाए जाते हैं वो कंप्रेस्ड छोटी हाइट के होते हैं, बहुत ज्यादा हाइट के नहीं होते। द एल्टीट्यूड वराइज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर, जिसकी हाइट किसकी, मतलब हिमाचल में जो माउंटेन रेंज पाए जाते हैं उसकी हाइट 3700 रेंज से लेकर के 4500 मीटर तक की मिल जाएगी हमें देखने को। तो बहुत ज्यादा बड़ी हाइट नहीं मानी जा सकती। एंड द एवरेज विद इज 50 किलोमीटर। उसकी जो विद है, विद का मतलब चौड़ाई, वो कितनी है, 50 किलोमीटर। जबकि हिमाद्री में जो थी उसकी चौड़ाई कितनी थी, हिमाद्री में जितने भी माउंटेन्स थे उसकी एवरेज जो विद थी वो 400 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर तक मानी गई थी। तो इसमें बहुत ज्यादा क्या है, अंतर है। ओके, while the पीर पांजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज। ठीक है, हिमाचल में जो पीर पांजाल रेंज है, पीर पांजाल रेंज हिमाचल की माउंटेन की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज मानी जाती है। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू। देखिए सब इंपोर्टेंट चीजें यहीं पे है घूमने लायक। वैली इन हिमाचल प्रदेश, दिस रीजन इज वेल नोन एज द हिल स्टेशन। इसीलिए कुल्लू, मनाली, सब कांगड़ा, कश्मीर होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, हिल स्टेशन बोला जाता है। ओके, लोकेशन ऑफ मसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत फ्रॉम योर एटलस एंड ऑल्सो नेम द स्टेट्स वेयर दे आर लोकेटेड। आप कोशिश करेंगे इन चीजों को ढूंढने की मैप पर। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक। हिमालय का जो आउटर मोस्ट रेंज है, हिमालय का जो सबसे बाहरी वाला हिस्सा है, उसे शिवालिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शिवालिक बोला जाता है। शिवालिक का मतलब शिव के रहने का स्थान। दे एक्सटेंड ओवर अ विद ऑफ 10-50 किलोमीटर। इसकी जो विद है वो 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक है, और एल्टीट्यूड जो है वो 900 से लेकर के 1100 मीटर तक देखने को मिलती है। शिवालिक की रेंज आपसे पूछेगा तो 900 से लेकर 1100 मीटर, और जो विद है वो कितना है, 10 से लेकर 50 किलोमीटर। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayas ranges located farther north. These valleys are covered with the thick gravel and alluvium। थिक ग्रेवल से ये वैली क्या है, पूरी तरह ढकी हुई है। द लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स आर नोन एज डंस। ठीक है, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच के जितने भी वैलीज हैं उसको डंस बोला जाता है। देहरादून, कोटली दून एंड पतली दून। दून इसलिए बोला जाता है तो उस रेंज में जितने आने वाले स्टेट्स हैं, छोटे छोटे जगह, सबके लास्ट में दून आएगा। जैसे देहरादून, कोटली दून, पतली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। तो दून्स नाम क्यों पड़ा, इसे भी आप यहाँ पे आज जान गए। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें रीजनल डिवीजन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। दीज डिविजन्स हैव बीन demarcated by river valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya, but is also known as regionally as Kashmir and Himachal Himalayas from the west to east respectively। ध्यान दीजिएगा इसको कि हिमालय और इंदस के बीच में जो सतलुज नदी बहती है उसे पंजाब में ट्रेडिशनली यूज किया जाता है। ठीक है, और पंजाब
कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसका यूज किया जाता है। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज। सतलुज और काली रिवर के बीच में जो पहाड़ी पड़ती है हिमालय के रेंज की, उसे कुमाऊं हिमालयाज कहते हैं। द काली एंड द तिस्ता रिवर demarcated the Nepal Himalayas and the part lying between Tista and दिहाग रिवर इज नोन एज असम हिमालयस। दिया है कि काली और तिस्ता रिवर जो है वो नेपाल हिमालयस के बीच में पड़ती है, और इसके बीच में तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो जगह पड़ती है उसे असम हिमालयस बोला जाता है। देयर रीजनल नेम्स ऑल्सो in this broad category find out some regional names of the Himalayas. The Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas beyond the Dihang Gorge। ठीक है, मतलब जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां जो बहुत सारे डिस्टेंस को कवर करती हैं इंडिया में या दूसरी कंट्री में, वो मेनली किससे निकली है? दुनिया की बड़ी से बड़ी नदियां किससे निकली हैं? तो हम कह सकते हैं कि वो हिमालय पर्वत से या माउंट एवरेस्ट से निकली हुई हैं। ओके, तो इसमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जब आप इसे डिटेल में खुद पढ़ेंगे और अच्छे से, तो और अच्छे से आएगा। आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। द नॉर्थर्न प्लेन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। ओके।